हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये कॉन्सेप्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सदियों से हमारे देश में, इस दुनिया में फॉलो किया जाता है, पर बस इसको नाम नया दे दिया गया है, IF इंटरमिटेंट फास्टिंग। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है, इसको करना कैसे चाहिए, कितनी कितनी टाइप्स की होती है और इसके साथ हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए। आइए मेरे साथ जानिए इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग है कि हम एक स्पेसिफिक विंडो में, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कुछ नहीं खा रहे और एक स्पेसिफिक फिक्स टाइम पीरियड में, निर्धारित निश्चित टाइम पीरियड में हम खाना खाते हैं। IF यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम स्टार्विंग। अब स्टार्विंग में क्या होता है, आप जबरदस्ती भूखे रहते हैं, आपको लगता है कि हाँ मुझे भूख लग रही है, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही है, फिर भी आप खाना नहीं खाते हैं, पर आपके दिमाग में, आपके पीछे मन में खाना 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 चल रहा होता है। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो IF इंटरमिटेंट फास्टिंग में एडजस्ट होने में आपको 3 से 5 दिन लग सकते हैं। अब फर्क क्या है? सबसे पहली बात, इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऐसा नहीं है कि आप कुछ पी नहीं सकते। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ ड्रिंक्स हैं जो हम फास्टिंग के वक्त पी सकते हैं। ऑल्सो जो लोग मेडिकेशंस लेते हैं, जिनको खाली पेट कुछ मेडिकेशन लेनी पड़ती है, वो भी आप IF में ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि IF कितनी कितनी तरह की होती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग लोग किस किस तरीके से करते हैं। पहले इनके नाम जानते हैं, फिर मैं एक एक को डिस्क्राइब करूंगी। सबसे पहले है 5:2 alternate day fasting, 16:8, 18:6, 20:4 and 1 meal per day, 5:2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 5 दिन आप खाना खाते हैं, नॉर्मल खाना, और 2 दिन आप फास्टिंग करते हैं। अब 2 दिन फास्टिंग में ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं खाएंगे, बट कैलोरीज बहुत लिमिटेड कर देते हैं। अगली बात, इस तरह की फास्टिंग में दिक्कत क्या आती है? सबसे पहले तो ये है कि 5:2 यानी कि 5 दिन आप खाना खाएंगे, तो लोगों की ये टेंडेंसी हो जाती है कि 5 दिन हम खाना खा रहे हैं तो कुछ भी खाएं, 2 दिन तो फास्टिंग कर ही रहे हैं, तो वो गड़बड़ होने के चांसेस और इसको रिटेन करने के चांसेस, जो 2 दिन आपने एग्जैक्टली फास्टिंग करनी है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप 5:2 फास्टिंग रिटेन भी कर लेते हैं, आपसे हो भी पाती है, तो भी ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी बॉडी शुगर फ्यूल पर है, वो 2 दिन आपको बहुत क्रेविंग्स होंगी। आपको रिटेन करना, उसको मेंटेन करना, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा और ये बेस्ट तरीका नहीं है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए। इस पर हम जल्द ही डिटेल वीडियो बनाएंगे कि हमारी बॉडी शुगर फ्यूल पर है, फैट फ्यूल पर है, या इनके मतलब क्या है एग्जैक्टली नॉर्मल लेमैन टर्म्स में। आगे बात करते हैं ऑल्टरनेट डे फास्टिंग की। ऑल्टरनेट डे फास्टिंग का क्या मतलब है कि एक दिन आप खाना खा रहे हैं, जो नॉर्मल खाना आप खाते हैं, अगले दिन आप फास्टिंग कर रहे हैं, वही बिल्कुल लिमिटेड कैलोरीज में, या कुछ ना खाकर पर पानी वगैरह पीकर। अब आता है 16:8 का फास्टिंग। इसका क्या मतलब है कि 16 आवर्स आपकी फास्टिंग विंडो है, जिसमें आप कुछ नहीं खा रहे हैं। कुछ ड्रिंक्स इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीरियड में अलाउड होती हैं, पर आप खा कुछ नहीं रहे, और 8 आवर्स विंडो है जिसमें आप खाना खाते हैं। ये सबसे प्रचलित, सबसे कॉमन टाइप ऑफ फास्टिंग है। कई लोग इस फास्टिंग को इंक्रीज कर 18:6 यानी कि 18 आवर्स में कुछ ना खाना और 6 आवर्स विंडो में जो भी आप खाना खाते हैं वो आप क्लोज कर देते हैं, 6 घंटों में खत्म कर देते हैं। इसके बाद आती है 20:4, जो थोड़ी
अनकॉमन है या थोड़ी लेस फेमस है 16:8 से, बट कुछ लोग 20:4 यानी कि आप 4 घंटों में ही 2 मील्स लेकर अपना खाना खत्म करते हैं। आगे बात करते हैं 1 मील अ डे, यानी कि आप एक दिन में एक ही मील खाते हैं। इसको वॉरियर डाइट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ मिथ्स की या कुछ प्रचलित चीज़ों की जो हमारे मन में खाने को रिलेटेड होती है। सबसे पहली बात, हमें ये लगता है, आजकल भी बहुत लोगों को ये लगता है, पहले भी लगता था कि ब्रेक्स में खाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद स्नैकिंग करनी चाहिए, कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। दूसरी बात, खूब एक्सरसाइज करें और कम खाएं। आइए इन चीज़ों को एक एक कर डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाएं या स्नैकिंग करें, इस पर हमारा क्या टेक है या उसका आईएफ पर क्या इफेक्ट होता है। अगर हम कुछ कुछ देर में खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता रहेगा, हमारी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव नहीं हो पाएगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू बढ़ता जाएगा। अगर सरल भाषा में बात करें तो हमारी बॉडी का फोकस डाइजेशन की तरफ चला जाएगा, खाने को पचाने में, मेटाबॉलाइज करने में चला जाएगा और हमारी बॉडी हीट या डिटॉक्स नहीं हो पाएगी। जब हमारी बॉडी का फोकस डाइजेशन की तरफ नहीं होगा तब हमारी बॉडी रिजुविनेट कर पाती है, उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स रिमूव हो पाते हैं और भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस हो पाती हैं जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी मिथ की या दूसरी चीज़ की जो आईएफ को भी इफेक्ट करती है और जो आजकल बहुत प्रचलित है। खूब एक्सरसाइज करें तक तो बहुत अच्छा है, पर कम खाएं से मैं अग्री नहीं करती। आपको जितनी भूख है, जितना आपको लग रहा है कि हमारा पेट भर गया है, आप उतना खाएं, पर कम खाने पर ना सोचें। इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम खा क्या रहे हैं, क्या जंक खा रहे हैं, क्या अनहेल्दी फूड खा रहे हैं। अगर घर का खाना खा रहे हैं तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कितना ध्यान रख रहे हैं। जो मैंने ऊपर चीज़ें डिस्कस की, इनका आईएफ यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसके इफेक्ट्स निगेट होते हैं, कम होते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म में भी इशू आता है। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि कैलोरी डेफिसिट में रहना बहुत ज़रूरी है अगर आपका मोटिव वेट लॉस है तो। कैलोरी डेफिसिट में रहने के साथ साथ अगर आप आईएफ इंटरमिटेंट फास्टिंग को कंबाइन करें तो इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। अब हमने कैलोरीज की बात तो कर ली, बट ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि कैलोरीज आ कहाँ से रही हैं। क्या वो मैकडी के बर्गर से आ रही हैं या कोकोनट, एप्पल, अनार, वाटरमेलन या अच्छी सब्जियों से आ रही हैं। तो आप ये ध्यान ज़रूर रखिए कि अगर वेट लॉस आपका मोटिव है तो कैलोरी डेफिसिट में रहना ज़रूरी तो है ही, उसके साथ साथ आपकी कैलोरीज हेल्दी सोर्सेज और क्लीन सोर्सेज से आए। आप खूब एक्सरसाइज करें और अच्छे से खाएं। जब तक आपका पेट नहीं बढ़ता तब तक खाएं, बट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखें। आप स्नैकिंग अवॉइड कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीरियड में जिस तरह की भी आपने फास्टिंग चूज़ की है, सपोज आपने 16:8 की फास्टिंग चूज़ की है, आप 8 आवर्स विंडो में खाना खा रहे हैं तो आप 2 या 3 मील्स लें, बस स्नैकिंग को अवॉइड करें। अगर आपको थोड़ी बहुत भूख लग रही है तो आप फ्रूट्स के साथ या स्नैक्स, जो भी आप स्नैक्स में लेते हैं, सपोज आप मूंगफली और पनीर ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उसके साथ ही आप खाने को कंबाइन कर लें, स्नैकिंग अलग से अवॉइड करें। अगर आपको पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान चाहिए या आपको कुछ भी डाउट्स हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को लेकर या कुछ और भी न्यूट्रिशन रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग आईएफ के फायदों के बारे में। सबसे पहला फ़ायदा है कि ये इंसुलिन को रेगुलेट करता है। अगर आप बैलेंस डाइट, अच्छी डाइट वेट लॉस के लिए फॉलो कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो बॉडी शुगर फ्यूल से फैट फ्यूल की तरफ आ जाती है। इसका क्या मतलब है
जो आपकी बॉडी में फैट स्टोर्ड है वो यूज़ होना शुरू हो जाता है और आपके इस तरीके से इंसुलिन लेवल्स रेगुलेट होने शुरू हो जाते हैं और आपको वेट लॉस में मदद मिलती है। अब बात करते हैं IF के अगले फायदे के बारे में। IF का दूसरा फायदा है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत इम्प्रूव हो जाता है। फ्रीक्वेंट ईटिंग का एक नुकसान ये भी था, आपकी बॉडी में खाना तो बहुत जा रहा है पर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। पर जब आप IF के साथ कम मील्स खाएंगे, स्नैकिंग नहीं करेंगे, तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स भी बेटर एब्जॉर्ब होंगे। जो आप खा रहे हैं वो आपके शरीर को अच्छे से लगेगा। IF इंटरमिटेंट फास्टिंग का तीसरा फायदा ये है कि ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH को बढ़ाता है, जो कि लीन मसल मास बिल्डिंग में हेल्प करता है। IF का चौथा फायदा ये है कि ऑटोफेजी में हेल्प करता है। ऑटोफेजी का मतलब है कि आपके सेल्स का कचरा, गार्बेज निकल रहा है बॉडी में से, टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे, सेलुलर रिपेयर हो रही है। तो आइडियली देखा जाए तो ये 48 आवर्स 72 आवर्स उसके बाद बॉडी में प्रॉपरली ऑटोफेजी शुरू हो जाती है। पर IF अगर आप 16:8 की फास्टिंग कर रहे हैं तो ऑटोफेजी को प्रमोट करता है, उसमें हेल्प करता है, आपकी बॉडी नेचुरली डिटॉक्स होनी शुरू हो जाती है। IF एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, यानी कि आप अपनी उम्र से कम के लगते हैं। IF से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, इन्फेक्शन से फाइट करने की एबिलिटी इंप्रूव होती है। IF हार्ट डिजीज, कैंसर, एल्जीमर्स से बचाता है। कॉग्निटिव हेल्थ, कॉग्निटिव एबिलिटी और मेंटल क्लैरिटी में भी मदद करता है। इसका ये मतलब है कि आप क्लियरली सोच पाते हैं, आपका फोकस इंप्रूव होता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है और आपको काम और पीसफुल भी महसूस होता है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने में और बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में IF बहुत फायदेमंद है। अब हमने बात की IF के एडवांटेजेस के बारे में, इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदों के बारे में। आप ये तो जान ही गए हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेहद फायदे हैं हमारी बॉडी पर, हमारे शरीर पर, अंदर तक की सेल्स पर, कॉग्निटिव एबिलिटी पर कितने फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। मेरे ख्याल से इंटरमिटेंट फास्टिंग एक सबसे सरल, सबसे सिंपल और टिकाऊ तरीका है, सबसे सस्ता तरीका है जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आपको कुछ सिवियर मेडिकल इश्यूज हैं तो मेडिकल प्रैक्टिशनर से पूछ कर ही इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। अब बात करते हैं किन किन केसेस में इंटरमिटेंट फास्टिंग को नहीं करना चाहिए। अगर तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही है, बहुत सीवियर डायबिटीज़ है, तो आप अपने डाइटिशियन या न्यूट्रिशनल एडवाइज़र या मेडिकल प्रैक्टिशनर को पूछ कर ही इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। अगर तो कोई छोटा बच्चा है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग might not be the best way for him, might not be the best approach। अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह से, एडवाइस से ही इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, पेट से हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है या किडनी की कोई इन्फेक्शन है तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों को एनोरेक्सिया या बुलिमिया का इशू है, इसका ये मतलब है कि कई लोग खाने के लिए, अपनी बॉडी को पतला रखने के लिए बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव होते हैं। बुलिमिया का ये मतलब है कि वो लोग इतना ज़्यादा खाते हैं और फिर इंटेंशनल वॉमिटिंग करते हैं ताकि हम बिल्कुल ज़ीरो फिगर में रहें, हमारा वेट बिल्कुल मेंटेन रहे। इन केसेस में इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर तो आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम है, आप लो BMI रेंज में आते हैं, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप रिसेंटली हॉस्पिटलाइज हुए हैं, किसी कारण आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और कुछ देर ट्रीटमेंट लेना पड़ा, तो भी आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए। और जब भी करें, अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर या न्यूट्रिशनल एडवाइज़र, डाइटिशियन से पूछ कर ही करें। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे सके।
अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए या कुछ सवाल आ रहे हैं मन में, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फीडबैक देना मत भूलना। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट। आगे के लिए अच्छी वीडियोस देखते रहने के लिए, वीकली अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, खुश रहिए, फिट रहिए, इनहैंस हेल्थ होलिस्टिकली। थैंक यू, बाय बाय।